नमस्कार दोस्तों, मैं श्रवण विश्नोई रिम क्लासेस पर आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सब स्वस्थ होंगे, अच्छे से मेहनत कर रहे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे, क्योंकि एग्ज़ाम सबके नज़दीक है और लगभग एग्ज़ाम्स की डेट भी आ चुकी है। तो बिल्कुल आज अपन पढ़ने वाले हैं स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन। इससे पहले की क्लासों में अपन ने स्टेटमेंट का जो चैप्टर्स है, जैसे कि कथन व पूर्व धारणा और कथन व न्याय वाले वाक्य भी अपन ने पढ़ चुके हैं। ठीक है, कथन व कार्यवाही वाले भी अपन पढ़ चुके हैं। आज अपन बात करेंगे कथन व निष्कर्ष, क्योंकि सिलोजिज्म्स में भी कुछ लोग कहते हैं कि कथन निष्कर्ष मान लेते हैं कि सर ये कथन निष्कर्ष हो गया। एक्चुअली कथन निष्कर्ष एक अलग ही चैप्टर है, न्याय वाले वाक्यों का एक अलग ही है और ये भी एक अलग चैप्टर है। और ऐसा ही कि एग्जाम में एनालिटिकल रीजनिंग का पोर्शन सबसे ज़्यादा है। अपन बात करेंगे आज के चैप्टर में स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन। स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, कथन व निष्कर्ष। इसकी बात करें तो क्या है, कथन व निष्कर्ष। सबसे पहले कथन व निष्कर्ष की बात करें उससे पहले मैं बता दूं क्वेश्चन किस तरह का आता है। जैसा आपको पता होगा, इसमें एक आपको कथन दे दिया जाएगा। अब कथन में हो सकता है कथन आपको एक दे दे, दो दे दे, तीन दे दे, कोई दिक्कत नहीं है। कथन दे दिया जाएगा, उसके नीचे आपको लिख दिया जाएगा निष्कर्ष। अब निष्कर्ष भी यहाँ पे एक हो, दो हो, तीन हो, कितने भी हो सकते हैं। इस कथन के आधार पर इस निष्कर्ष को ज्ञात करना है कि ये निष्कर्ष सही है या गलत है। उसके लिए कुछ रूल्स हैं। अपन सबसे पहले रूल्स की बात करेंगे और उन्हीं रूल्स के आधार पर अपन तय कर पाएंगे कि ये निष्कर्ष जो है, कंक्लूजन है, जो इस कथन से सही निकलता है या नहीं। जैसे कि रूल नंबर 1 क्या कहता है, रूल नंबर 1 कहता है कि जहां पर केवल एकमात्र मैं ही आए तो वह निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता है। जहां पर केवल एकमात्र मैं ही, जैसे कि अहंकार वाले वर्ड आ जाए, मतलब कि कोई एक कथन दे दे कि ये काम सिर्फ मैं ही कर सकता हूं, ये काम सिर्फ मैं ही कर सकता हूं, ऐसा कहीं निष्कर्ष के अंतर्गत, निष्कर्ष की बात कर रहा है ना, निष्कर्ष के अंतर्गत आ जाए, या ये काम सिर्फ वो ही कर सकता है। तो ऐसा तो है नहीं कि एक ही आदमी कर सकता है। तो एकमात्र जो मतलब अहंकार रूपी एक वर्ड आ जाए, एकमात्र आ जाए, मैं आ जाए, केवल आ जाए कि केवल वही कर सकता है, तो ऐसे निष्कर्ष है जो कभी सही नहीं होते, वह अनुसरण नहीं करने वाले हैं। तो बिल्कुल जैसे कि कह रखा, कुछ लोग कहते हैं कि सुबह उनके दिमाग में अच्छे विचार आते हैं। जैसे आपके सामने स्टेटमेंट आ गया कि कुछ लोग कहते हैं कि सुबह उनके दिमाग में अच्छे विचार आते हैं। अब निष्कर्ष क्या कह रहा है, केवल सुबह ही दिमाग में अच्छे विचार आते हैं। देखो, केवल की बात होगी कि केवल सुबह ही दिमाग में अच्छे विचार आते हैं। ऐसा कभी हो सकता है कि केवल सुबह सुबह अच्छे विचार आ सकते हैं? हो सकता है दिन में भी आ जाए, शाम को आ जाए। जरूरी है क्या कि केवल सुबह सुबह ही दिमाग में अच्छे विचार आते हैं? तो ये केवल वाली बात है, ये एक ही बात को प्रदर्शित करती है। इस कारण ये निष्कर्ष क्या हो जाएगा, गलत हो जाए। बड़े नया नियम क्या कह रहा, दूसरा नियम कहता है यदि कथन में कुछ की बात हो रही है और निष्कर्ष में सभी आ जाए तो अनुसरण नहीं करेगा। जैसे कि आपका स्टेटमेंट दिया गया है, उसमें सिर्फ कुछ की बात हो रही है और यहाँ पे दे दिया सभी, निष्कर्ष के अंतर्गत सभी दे दिया। जैसे आपको बोल दिया कि कुछ व्यक्ति है जो भारत माता की पूजा करते हैं, बोल दिया कुछ व्यक्ति है जो दुर्गा माँ की पूजा करते हैं, कुछ व्यक्ति है जो हिंदू धर्म के अनुयायी है। आपके नीचे स्टेटमेंट इस कंक्लूजन में दे दिया सभी व्यक्ति भारत माता की पूजा करते हैं, सभी व्यक्ति दुर्गा माता की पूजा करते हैं, सभी व्यक्ति हिंदू धर्म से बिलोंग करते हैं। तो देखो, ऊपर अगर कुछ दे रखा है और आप नीचे सभी दे रखे हो तो यह बात तो गलत साबित हो रही है, क्योंकि आपके स्टेटमेंट में कुछ की बात हो रही है और आप निष्कर्ष के अंतर्गत सभी करके आ रहे हो, तो ये निष्कर्ष है जो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अगर कुछ की जगह वहां पे दिया जाए अधिकांशतः हिंदू धर्म से बिलोंग करते हैं, क्या दिया जाए, अधिकांश लोग हिंदू धर्म से बिलोंग करते हैं। अब अधिकांश का मतलब क्या हुआ कि बहुत कुछ नहीं, बहुत कुछ, जैसे 100 में से 90 के करीबन, इसका मतलब क्या हुआ, अधिकांश हुआ। आपको बोलते हैं कि अधिकांश लोग हिंदू धर्म से बिलोंग करते हैं, हिंदू धर्म से रखते हैं अपना धार्मिक जो उनका धर्म है, हिंदू धर्म है। अब यहाँ पे आपको निष्कर्ष में दे दिया कि सभी लोग हैं जो हिंदू धर्म के अनुयायी है। अब देखो, यहाँ पे अधिकांशतः बात की है तो सभी कैसे हो सकते हैं? हाँ, मान सकता हूं कि 100 में से आपके 90 लोग ऐसे हैं जो हिंदू धर्म से है,
लेकिन पूरे के पूरे तो हिंदू धर्म के नहीं है ना। बोला सर बिल्कुल नहीं है। तो जब अधिकांश दे दे या कुछ दे दे तो सभी वाले निष्कर्ष को क्या कर देना है, गलत कर देना है। उम्मीद करता हूं अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। बढ़े आगे के रूल्स की तरफ। बोला ठीक है सर। जैसे आपका अगला रूल्स है, यदि निष्कर्ष में हमेशा, कभी नहीं या एक तरफी बात कहे तो निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता है। मतलब कि कोई भी निष्कर्ष दे रखा है उसमें हमेशा कह दे, कभी नहीं कह दे, एक आदमी की बात कर दे या एक तरफी बात कर दे। निष्कर्ष एंड जो कथन और निष्कर्ष है इसमें कभी भी एक तरफी बात को सही नहीं माना जाएगा। एक तरफी बात का मतलब क्या हुआ, जैसे कि आप कहते हो कोई एक धार्मिक समाज की या किसी धर्म की विशेष मुद्दा हो जाए, उसकी बात आ जाए कि इस जगह जो हिंदू अनुयायी है वो तो बिल्कुल सही है, बाकी सारे के सारे क्या है, गलत है। तो ये एक तरफी बात होगी। तो एक तरफी बात को कथन निष्कर्ष में कभी सही नहीं माना जाता है। दूसरी बात कही कभी नहीं वाली, जैसे अभी मैं कह दूं कि पढ़ने वाले ही हमेशा सक्सेसफुल इंसान होते हैं, पढ़ने वाले ही हमेशा सक्सेसफुल इंसान होते हैं, नीचे दे दे कभी नहीं। अभी कभी नहीं मतलब कि पढ़ने वाले कभी भी नहीं, पढ़ने वाले कभी नहीं सक्सेस होते। ऐसा होता है क्या? सारे पढ़ने वाले सक्सेसफुल होते हैं क्या? दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जो ऐसे हैं जो पढ़े लिखे नहीं है लेकिन आज दुनिया की टॉप पोजीशन को बना के रखे हुए बैठे हैं। तो इसलिए जो कभी नहीं वाला भी अगर आ जाए तो अनुसरण नहीं करेगा। हमेशा वाला भी आ जाए कि हमेशा ये करना चाहिए, हमेशा ये करना चाहिए, तो हमेशा वाला भी कुछ जगह क्या होता है, अनुसरण नहीं करता। लेकिन एक तरफा वाला भी कुछ एक पोजिशंस होती हैं जिनमें जैसे सार्वभौमिक सत्य वाली बात होती है, उसकी बात करें तो एक तरफा वाली बात कहीं कहीं सही भी साबित हो जाती है, लेकिन मोस्टली क्या होते हैं, अनुसरण नहीं करते हैं। फिर बात करता हूं दूसरे वाला, ये रूल दे रखा है, इसमें क्या कह रखा है, यदि जो कथन में दिया गया है वही निष्कर्ष में दिया जाए, अर्थात ये यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है, अर्थात उसे क्या माना जाएगा, गलत माना जाएगा। उस निष्कर्ष को क्या माना जाएगा, गलत। जैसे आपके स्टेटमेंट में कोई भी बात कही गई है और ज्यों की त्यों एज इट इज कॉपी पेस्ट हो गई आपके निष्कर्ष के अंतर्गत, जैसे कथन में कुछ भी दे रखा है वही की वही बात आपके निष्कर्ष में दे दी, तो वो वाला निष्कर्ष हमेशा क्या माना जाएगा, गलत माना जाएगा। ये बात गिन के गांठ बांध लो। अगला क्या कहता है, कथन सकारात्मक हो तो निष्कर्ष कभी नकारात्मक मान्य नहीं होगा। अगर आपका दिया गया जो भी स्टेटमेंट है, अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव दे रखा है तो स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो कभी भी कंक्लूजन आपका नेगेटिव नहीं होने वाला। अगर स्टेटमेंट नेगेटिव है तो पॉजिटिव की बात नहीं होने वाली। आगे क्या कह रखा है, कथन की जानकारी के अलावा किसी अन्य बात को सोचना सही नहीं हो सकता। मतलब कि जो आपको स्टेटमेंट कथन के अंतर्गत जो भी जानकारी दे रखी है उसके अलावा जो भी कोई इमेजिन करना वो गलत है। जैसे आपको कह दिया कथन के अंतर्गत कि पढ़ने वाले सक्सेसफुल होते हैं या फिर पढ़ने वाले ही आगे बढ़ते हैं। अब आपने नीचे क्या लिख दिया, इस निष्कर्ष में लिखा हुआ है कि पढ़ने वालों के पास कार होती है, मोटरसाइकिल होती है, हवाई जहाज होगी, ये होगा वो होगा। ये सब गलत माना जाएगा, मिथ्या माना जाएगा, क्योंकि कथन में ऐसा कुछ नहीं गया, कथन के अलावा अन्य बात। अब आप कहोगे सर ऐसा क्यों नहीं हो सकता, हम तो पढ़ेंगे तो हम गाड़ी ले सकते हैं, मोटरसाइकिल ले सकते हैं, कार ले सकते हैं, हवाई जहाज ले सकते हैं। हाँ ले सकते हो, लेकिन स्टेटमेंट में ऐसा कहीं नहीं कहा गया ना। तो जैसा स्टेटमेंट में दिया गया है उसी अनुसार चलना है आपको, उसी के अनुसार आपको निष्कर्ष को सही मानना है। निष्कर्ष पर उसी अनुसार आप निष्कर्ष विचार विमर्श कर सकते हो जैसा आपके स्टेटमेंट में बातें कही गई हो। अब आगे देखते हैं कि सरकारी आदेश या नियमों का पालन करना वह आम जनता के लिए स्वीकार्य होता है, इसलिए इससे संबंधित निष्कर्ष यदि कथन में सीधा दे रखा है तो उसको क्या मानना है, सही माना जाएगा। ये बात कहता है। मतलब जो भी सरकारी आदेश है, सरकारी नोटिस है, अगर वो दिए गए हैं तो उनको हमेशा सही मानना है। जैसे आप कोई सरकारी जगह पे जाते हो या सरकारी ऑफिस पे जाते हो तो उसके बाहर गेट पे लिखा रहता है कि चप्पल जूते बाहर उतारे, तो बिल्कुल आप नोटिस का पालन करने वाले हो। जैसे कोई आप
कोई जगह है जहां पे अतिक्रमण किया हुआ है और सरकार का नोटिस आ गया कि इस अतिक्रमण वाली जगह को जल्दी से खाली किया जाए, तो बिल्कुल उसका आदेश का आपको पालन करना ही है। जैसे आप कहीं सरकारी जगह या ऐसी जगह गए, सार्वजनिक जगह के अलावा भी कोई निजी जगह गए और जहां पे स्पष्ट लिखा हुआ है कि स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक या धूम्रपान निषेध है, वहां पे लिखा गया, तो आप बिल्कुल जगह धूम्रपान का यूज नहीं करोगे। अब कुछ लोग कहेंगे सर हम तो सरकारी आदेश को मानते ही नहीं है। सरकारी आदेश को मानना ही पड़ेगा। तो सरकारी आदेश दिया गया है आम जनता के लिए, उसको स्वीकार्य होगा, उसको सही माना जाएगा। इसके अलावा यूनिवर्सल ट्रुथ होता है सार्वभौमिक सत्य। सार्वभौमिक सत्य वाली बातों को भी क्या माना जाएगा? सही माना जाएगा। जैसे कह दिया सूर्य पूर्व की ओर उदय होता है, तो ये बिल्कुल 100% बात सही है, तो इसको सही माना जाएगा। सूर्य पश्चिम में अस्त होता है तो होता है, इसको सही माना जाएगा। सार्वभौमिक सत्य वाली बातों को सही मानना है। तो ये तो थे आपके कथन व निष्कर्ष चैप्टर को करने के लिए कुछ रूल्स। अब अपन क्वेश्चन की बात करने वाले हैं, बिल्कुल क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जैसे आपके सामने पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि बीमार लोगों को दवा की जरूरत होती है। किसको? बीमार लोगों को दवा की जरूरत होती है। आपके पास निष्कर्ष है, कंक्लूजन क्या दे रखा है? स्वस्थ लोगों को दवा की जरूरत नहीं होती, लोग अपने घरों में दवा रखते हैं। आपके स्टेटमेंट क्या कह रखा है कि बीमार लोगों को दवा की जरूरत होती है। ये बात बिल्कुल सही है, कोई बीमार आदमी है उसको दवा की जरूरत होती है। ये तो आपको इसी को सही मानते हुए आपको चलना है, क्यों? ये जो कहता है वो 100% सही है। कुछ भी कह देना, उसी बात को आपको सत्य मानना है, बिल्कुल सही मानना है, इसी के अनुसार आपको चलना है। अब स्टेट कंक्लूजन दिया रखा है स्वस्थ लोगों को दवा की जरूरत नहीं होती। ये तो बात बिल्कुल क्या है? सही है, क्योंकि इसी ने कहा है कि बीमार लोगों को दवा की जरूरत होती है, तो ऑब्वियसली स्वस्थ लोगों की दवा की जरूरत नहीं होती। तो ये बात बिल्कुल क्या है? सही बात है। लेकिन जैसे ही नीचे वाले निष्कर्ष की तरफ पहुंचते हैं तो उसमें क्या लिखा हुआ है कि लोग अपने घरों में दवा रखते हैं। क्या दवा रखने का कोई ऐसा कोई स्टेटमेंट में इससे कोई ताल्लुक है? बोला सर बिल्कुल नहीं है। क्या जरूरी है लोग दवा रखते हैं या नहीं रखते हैं, या हो सकता है उनके घरों में दवाई हो, लेकिन ऐसा कहीं स्टेटमेंट में कोई इससे ताल्लुक रखने वाली बात कही गई है? बोला सर बिल्कुल नहीं कही गई। तो इस निष्कर्ष को क्या मान लोगे? गलत मान लोगे। तो आप लिखोगे केवल फर्स्ट निष्कर्ष अनुसरण करता है, अनुसरण करता है। बढ़े आगे की क्वेश्चन की तरफ। आगे का क्वेश्चन क्या कहता है? आगे का क्वेश्चन कहता है कि साहसी व्यक्तियों का भाग्य भी साथ देता है, कि जो भी हिम्मत वाले व्यक्ति है, करेजफुल व्यक्ति है, उनका भाग्य भी क्या देता है? साथ देता है, उनके हमेशा साथ में रहता है। अब आपके सामने निष्कर्ष क्या दिया गया है? निष्कर्ष, पहला निष्कर्ष कहता है कि कायर व्यक्ति अपनी मृत्यु से पहले मर जाते हैं। क्या ऐसा कहीं इस स्टेटमेंट से ताल्लुक रखने वाला ये निष्कर्ष है? इसने बोला है कि साहसी व्यक्ति होते हैं, उनका भाग्य साथ देता है कि वो मेहनत करने वाले हैं, मतलब करेज होता है, अपने आप में स्ट्रांग होते हैं, तो उनका भाग्य भी साथ देता है। चलो बढ़िया बात है। लेकिन क्या यहाँ पे कहा गया कायर व्यक्ति अपनी मृत्यु से पहले मर जाते हैं? क्या इसका इस स्टेटमेंट से कोई ताल्लुक है? बोला ऐसा कोई ताल्लुक नहीं है। तो ये बात क्या है? गलत बात है भाई। दूसरा कहता है सफलता के लिए जोखिम उठाना जरूरी है। बिल्कुल देखो, सफलता के लिए जोखिम उठाना जरूरी है, ये इसी के ताल्लुक रखती है। जैसे ऊपर कहा गया साहसी व्यक्तियों का भाग्य भी साथ देता है। साहसी व्यक्ति का होते हैं जब वो जोखिम भरे काम करते हैं, और जोखिम भरे काम करते हैं तो जोखिम उठाना जरूरी है सफलता के लिए। सफलता के लिए क्या है? जोखिम उठाना जरूरी है। तो यहाँ पे केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है, केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। बढ़े आगे की तरफ।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि जयपुर से दिल्ली जाने के लिए हवाई जहाज से जल्दी पहुंचे। जयपुर से दिल्ली जाना है तो हवाई जहाज से क्या पहुंचेंगे, जल्दी पहुंचेंगे। अब यहाँ पे आपके निष्कर्ष क्या दे रखा है, निष्कर्ष कह रखा है कि जयपुर और दिल्ली हवाई जहाज सेवाओं द्वारा जुड़े हुए हैं। अगर जुड़े हुए नहीं होते तो जयपुर से दिल्ली कैसे जाते भाई। अब बात क्या कह रहा है, जयपुर से दिल्ली जाने के लिए हवाई जहाज से जल्दी पहुंचे, ये स्टेटमेंट कह रहा है। तो आपके निष्कर्ष दे रखा है कि जयपुर और दिल्ली हवाई जहाज सेवाओं द्वारा जुड़े हुए हैं। अब सेवाओं द्वारा जुड़े हुए हैं तभी तो जल्दी पहुंचे हैं, अगर सेवाओं द्वारा नहीं जुड़े हुए होते तो जल्दी कैसे पहुंचते। तो ये बात तो 100% क्या है, सही बात है, सही निष्कर्ष है। आगे वाला कहता है कि जयपुर से दिल्ली जाने का कोई और साधन नहीं है। मैंने कहा कि कोई और अगर मना कर रहा है, ऐसा कोई केवल एक के लिए बात कर रहा है, तो वो निष्कर्ष हमेशा क्या होता है, गलत होता है। और यहाँ पे क्या कर, जयपुर से दिल्ली जाने का कोई और साधन अवेलेबल नहीं है ऐसा जब भी आ जाए कोई और नहीं या कोई एक को महत्व दिया जाए तो उस निष्कर्ष को हमेशा गलत मानना पड़ेगा। तो ये निष्कर्ष क्या हो जाएगा, गलत। तो आपके यहाँ पर केवल फर्स्ट निष्कर्ष अनुसरण करता है। बढ़े आगे की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, स्टेटमेंट आपके सामने है कि गांव में रहने वाले बहुत से लोग ईमानदार और वफादार हैं। मतलब इसने कहा है कि गांव में रहने वाले बहुत से लोग हैं जो ईमानदार और वफादार दोनों हैं। अब यहाँ पे आपके सामने क्या दिया है कि सभी ग्रामीण ईमानदार हैं, कुछ वफादार ग्रामीण हैं। मैंने कहा था कि आपके स्टेटमेंट में ऐसा आ जाए, कुछ आपके स्टेटमेंट में दे दिया जाए कुछ वाली बात, आपके स्टेटमेंट में दे दिया जाए कुछ वाली बात और आपके निष्कर्ष में दे दे सभी वाली बात, तो ये तो बिल्कुल क्या मानी जाएगी, गलत। ऐसा अपन ने रूल्स में पढ़ा था। अपन ने रूल्स में यह भी पढ़ा था कि आपके स्टेटमेंट में बात दे दे अधिकांशतः, बात दे दे कि अधिकांशतः व्यक्ति ये है, अधिकांशतः वो है, और वहां पे आपके निष्कर्ष में सभी वाली बात कह दे, ये बात क्या मानी जाएगी, गलत मानी जाएगी। ये अपन ने पढ़ा था ना, पढ़ा था। यहाँ पे बोला कि गांव में रहने वाले बहुत से लोग, कितने लोग, बहुत से लोग, मतलब कि 100 में से कितने मान लूं, 90 लोग मान लूं। पूरे 100 में से 100 तो नहीं मान सकता ना, अधिकांशतः ये बहुत से लोग हैं, लेकिन पूरे सभी लोगों के लिए तो नहीं बोला, बिल्कुल सर नहीं बोला। अब यहाँ पे जो निष्कर्ष है इसमें कह रहा है कि सभी ग्रामीण ईमानदार है। यहाँ पे तो बहुत से के लिए कहा है, अधिकांशतः कहा है, 100 में से 90 लोग हो सकते हैं, लेकिन टोटल लोग, ऑल लोग नहीं हो सकते। इसलिए ये निष्कर्ष क्या माना जाएगा, गलत माना जाएगा। लेकिन जैसे ही दूसरे निष्कर्ष पर हमारी नजर पड़ती है, क्या कहता है, कुछ वफादार ग्रामीण हैं। हाँ, बहुत से लोग वफादार हैं, तो कुछ वफादार लोग तो हो ही सकते हैं। बहुत से जैसे 100 में से 90 हैं, तो कुछ पार तो हो ही सकता है। इसलिए निष्कर्ष 2 क्या है, अनुसरण करता है। केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है, केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। बढ़े आगे के क्वेश्चन की तरफ। आगे का क्वेश्चन क्या कहता है, बाजार में सब्जियों के भाव बढ़ रहे हैं। अब आपको यहाँ पे स्टेटमेंट दे दिया कि बाजार है, उसमें सब्जियों के भाव क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। तो बढ़ रहे हैं, तो अब क्या, कौन सा निष्कर्ष सही होने वाला है, सब्जियां एक दुर्लभ वस्तु बन रही है। अब क्या कह रहे, सब्जियां एक दुर्लभ वस्तु बन रही है। दूसरा कह रहे, लोग सब्जियां नहीं खा सकते, नहीं खा सकते। अब मेरे को ये बताओ, यहां पे कहा है बाजार में सब्जियों के भाव बढ़ रहे हैं, बढ़ रहे हैं, और यहां पे आपके निष्कर्ष में का सब्जियां एक दुर्लभ वस्तु बन रही है। क्या जो आपका स्टेटमेंट दिया है और जो आपका निष्कर्ष दे रखा है उससे कोई ताल्लुक है? नीचे क्या कह रहा है, लोग सब्जियां नहीं खा सकते। क्या लोग सब्जियां खाना बंद कर देंगे? हो सकता है लोग कम खरीदे, लेकिन क्या खाना बंद कर देंगे?
ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना। इसलिए दोनों के दोनों निष्कर्ष क्या हो रहे हैं, गलत हो रहे हैं। यहाँ पे ना तो निष्कर्ष फर्स्ट सही है, ना ही निष्कर्ष सेकंड सही है, दोनों के दोनों निष्कर्ष क्या है, गलत है। बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यदि वह एक बुद्धिमान है तो वह परीक्षा में पास हो जाएगा। यहाँ पे एक सिचुएशन, एक कंडीशन रख दी कि अगर वो बुद्धिमान है तो वो पास हो जाएगा वरना नहीं होगा। ये वाली बात इसने स्टेटमेंट में कह दी है। आगे कह रहा है परीक्षा में पास होने के लिए बुद्धिमान होना आवश्यक है, वह परीक्षा में उत्तीर्ण होगा। अब इन दोनों में से कौन सा निष्कर्ष है जो इस बात को सही सटीक साबित कर रहा है। अब ये कह रहा है पहले वाला कि परीक्षा में पास होने के लिए बुद्धिमान, बिल्कुल, क्योंकि इसने कंडीशन दे दी कि यदि वह बुद्धिमान है तो ही परीक्षा में पास हो जाएगा। तो मतलब ये कंडीशन दे दी तो बुद्धिमान होना तो इस परीक्षा में आवश्यक है, इंटेलिजेंट होना तो बिल्कुल आवश्यक है। तो ये पहली बात तो क्या है, सही है। दूसरी कह रहा है वह परीक्षा में पास उत्तीर्ण होगा। अब देखो उत्तीर्ण तभी होगा जब वो बुद्धिमान है, ऐसा तो इसमें कुछ दे नहीं रखा। तो ये वाला निष्कर्ष क्या हो जाएगा, गलत होगा, क्योंकि इस कंडीशन के साथ इस वाक्य में ऐसा कुछ लिख नहीं रखा। तो केवल एक वाला निष्कर्ष है वही अनुसरण करेगा, केवल फर्स्ट अनुसरण करेगा। बढ़े आगे के क्वेश्चन की तरफ। कम उम्र में ही अच्छे लोग मर जाते हैं। क्या कहता है, कम उम्र में ही अच्छे लोग मर जाते हैं। अब ऐसे में कौन सा निष्कर्ष बिल्कुल सही होने वाला है। निष्कर्ष एक कह रहा है अच्छे व्यक्ति बुढ़ापे तक जीवित नहीं रहते। नंबर 2 कह रहा है जो व्यक्ति बुढ़ापे तक जीवित रहता है वह अच्छा इंसान नहीं है। अब देखो इसने कहा कम उम्र में ही अच्छे लोग मर जाते हैं। हाँ, हो सकता है कम उम्र में लोग अच्छे लोग मर जाते हैं, लेकिन यहाँ निष्कर्ष में अच्छे व्यक्ति बुढ़ापे तक जीवित नहीं रहते। ऐसा क्या कहीं इस कथन के अनुसार ऐसा लिखा गया कि भाई अच्छे लोग बुढ़ापे तक जीवित रह ही नहीं सकते? नहीं ना, तो ये बात तो बिल्कुल गलत है। दूसरी कह रहा कि जो व्यक्ति बुढ़ापे तक जीवित रहता है वह अच्छा इंसान ही। क्या ऐसा स्टेटमेंट में कहीं कहा गया है कि जो व्यक्ति बुढ़ापे तक जीवित रहेगा वो व्यक्ति अच्छा इंसान है ही नहीं, नकार सकते हैं उसको? ऐसा तो कहीं स्पष्ट नहीं हो रहा। तो ये वाली भी बात क्या है, गलत है। तो निष्कर्ष 1 व 2 दोनों के दोनों क्या हो रहे हैं, यहाँ पे गलत साबित हो रहे हैं। दोनों के दोनों अनुसरण नहीं करते हैं। बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, कथन कह रहा है कि देश की गरीबी का एक प्रमुख कारण है जो है बेरोजगारी। देश की गरीबी का एक प्रमुख कारण क्या है, बेरोजगारी। अब यहाँ पे देखते हैं निष्कर्ष 1 क्या कहता है, गरीबी को समाप्त करने के लिए रोजगार के अवसर प्रदान करना आवश्यक है। नंबर 2 कह रहा देश के सभी लोग बेरोजगार हैं। अब देखो पहला वाला निष्कर्ष क्या कह रहा है कि देश गरीबी को समाप्त करने के लिए रोजगार के अवसर प्रदान करने चाहिए। यह बात बिल्कुल सही है, क्योंकि देश की गरीबी का प्रमुख कारण ही क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी है। तो मतलब ये बहुत सही बात की है कि बेरोजगारी को समाप्त करने के लिए रोजगार के अवसर प्रदान करने चाहिए। लेकिन जैसे ही दूसरा देखते हैं देश के सभी लोग बेरोजगार हैं, क्या यहाँ कहीं ऐसा कह रखा है कि देश के सारे लोग बेरोजगार है इसके कारण देश गरीब हो रहा है? नहीं, तो देश के सभी लोग बेरोजगार वाला क्या है, गलत माना जाएगा। तो यहाँ पे केवल फर्स्ट क्या करता है, अनुसरण करता है। बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्या कहता है, भारत बहुभाषी देश है और हिंदी भारत की क्या है, राष्ट्रीय भाषा है। अब यहाँ पे निष्कर्ष क्या कहता है, निष्कर्ष को भी अपन को देखना है। अब जैसे यहाँ पे कहता है कि सभी भारतीयों को कई भाषाएं सीखनी चाहिए। दूसरा कह रहे भारतीय होने के लिए हिंदी को सीखना चाहिए। ऐसा निष्कर्ष में कथन में क्या कह रखा है उसी के अनुसार मानना है। कथन कहता है कि भारत बहुभाषी देश है और हिंदी भारत की राष्ट्रीय भाषा है। बिल्कुल अच्छी बात है, सही बात है। यहाँ पे दूसरा कह रहा है निष्कर्ष में सभी भारतीयों को कई भाषा सीखनी चाहिए। क्या ऐसा कहीं जरूरी है क्या सारे के सारे भारतीयों को अलग अलग प्रकार की भाषाओं को सीखना चाहिए? ऐसा कोई जरूरी तो नहीं है ना। बोला बिल्कुल जरूरी नहीं है। तो ये बात क्या है,
गलत है। दूसरा कह रहा है भारतीय होने के लिए हिंदी को सीखना चाहिए, यह भी कोई जरूरी नहीं है कि भारतीय होने के लिए हिंदी भाषा ही सीखी जाए। तो दोनों के दोनों निष्कर्ष क्या है, गलत है। ना तो निष्कर्ष पहला सही ना ही दूसरा सही, निष्कर्ष फर्स्ट व सेकंड दोनों अनुसरण नहीं करते। बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट स्टेटमेंट कहता है कि सचिन एक अच्छे क्रिकेटर है। सचिन क्या है, एक अच्छे क्रिकेटर है। अब यहां पे निष्कर्ष क्या कहता है, सचिन और उनकी बहन अच्छे क्रिकेटर हैं। दूसरा कह रहा है सचिन और उनकी बहन प्रतिभाशाली है। देखो ऊपर स्टेटमेंट में केवल एंड केवल किसके बारे में दे रखा है, सचिन के बारे में दे रखा है, और नीचे आपको उसकी बहन के बारे में दे रखा है। अरे भाई बात हमें यह पता है कि सचिन प्रतिभाशाली है, सचिन क्रिकेटर है, अब हमें क्या पता सचिन की बहन के बारे में। तो बात तो सही है, तो यहाँ पे बहन की बात करें इससे तो ताल्लुक ही नहीं रखता कि सचिन और उनकी बहन अच्छे क्रिकेटर, यहाँ पे सचिन का लिख रखा है और सचिन और उनकी बहन प्रतिभाशाली है, जबकि यहाँ पे सचिन की बात हो रही है। तो दोनों के दोनों निष्कर्ष क्या होने वाले हैं, गलत साबित होने वाले हैं। बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहने वाला है, नेक्स्ट स्टेटमेंट आपके सामने दे रखा है, कह रहा है कि दहेज के खिलाफ बहुत ज्यादा बोलने वाले लोग वे हैं जिन्होंने इसे खुद लिया था। क्या कह रहा है, दहेज के खिलाफ बहुत ज्यादा बोलने वाले लोग वही है जिन्होंने इसे दहेज को खुद स्वीकार किया या खुद लिया है। अब आपके सामने क्या दे रखा है, ये करने से कहना आसान है, लोगों के दोहरे मापदंड है। तो इसमें से कौन से निष्कर्ष को आपको क्या मानना है, सही मानना है। बिल्कुल विचार विमर्श कीजिए कि कौन से वाले निष्कर्ष को अपन क्या माने, सही माने। बिल्कुल क्या कहता है, ये करने से कहना आसान है, लोगों के दोहरे मापदंड है। वापिस पढ़ो कि दहेज के खिलाफ बहुत ज्यादा बोलने वाले लोग वे हैं जिन्होंने इसे खुद लिया है। चलो ठीक बात है, अच्छी बात है। नीचे कह रहा है ये कहने से करने से कहना आसान है, ये बात क्या है, गलत है, क्योंकि यहाँ पे ऐसा कुछ दे ही नहीं रखा, इसमें ऐसा कुछ नहीं कह रखा। इसके अलावा ये बातें कह रहा है, लोगों के दोहरे मापदंड है, ये भी बात इसके अनुसार नहीं है, अपने हिसाब से ये बातें कह रहा है और अपने हिसाब से निष्कर्ष में बातों को नहीं मानना है। जैसा स्टेटमेंट कहता है उसी को 100% सत्य मानना है। उसमें कह दिया कि ये सही है तो यही सही है। ऐसा नहीं है कि अपने मन से अपनी कल्पना ही करते हुए हाँ अपने को लगता वो बात सही है, लेकिन स्टेटमेंट में ऐसा नहीं दे रखा तो अपन नहीं कर सकते। तो स्टेटमेंट के अनुसार ही चलना है। तो दोनों निष्कर्ष क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। निष्कर्ष 1 भी गलत होगा और निष्कर्ष 2 भी गलत होने वाला है। बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि आजकल छात्रों को अपना परीक्षा परिणाम घोषित कराने के लिए न्यायालयों की शरण लेनी पड़ती है। हाँ, कंपटीशन का हर एग्जाम होता है आजकल, बिल्कुल ऐसा हो गया है कि न्यायालयों की शरण लेनी पड़ रही है, लेकिन ये अपने हिसाब से कह रहे हैं। इसमें जैसा कहा है उसी के अनुसार अपने को चलना है। इसने यही कहा कि कोई भी परीक्षा परिणाम घोषित करा रहा है उसके लिए जज कोर्ट में जाना पड़ रहा है। अब देखते हैं निष्कर्ष क्या कहता है। परीक्षा परिणाम घोषित कराने के लिए न्यायालय की शरण लेना आवश्यक है? नहीं, ऐसा तो नहीं है, कहीं आवश्यक तो कुछ भी नहीं है। 100% ऐसा जरूरी नहीं है कि भाई हर परीक्षा को परिणाम घोषित करना है उसके लिए हमें पहले कोर्ट में जाना, ऐसा तो कोई भी आवश्यक नहीं है। लेकिन जैसे ही दूसरा कह रहे हैं शिक्षा बोर्ड दायित्वों का सही तरीके से निर्वाह नहीं कर रही है। हाँ, निर्वाह नहीं कर रही है तभी तो न्यायालयों के चक्कर काटने पड़ रहे हैं। तो ये बात तो बिल्कुल सही है कि शिक्षा बोर्ड अपने दायित्वों का सही तरीके से निर्वाह नहीं कर रही है, तभी तो अपन कह सकते हैं तभी तो न्यायालय जाना पड़ रहा है, न्यायालय जाना पड़ रहा है या न्यायालय जाना आवश्यक है कि नहीं। इसलिए केवल एंड केवल निष्कर्ष 2 को यहां पे अपन क्या मानेंगे, सही मानेंगे। तो केवल निष्कर्ष 2 है, अनुसरण करता है, अनुसरण करता है। बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है
मंत्रीगण अपनी कार से जन समारोह में आए। भाई जो भी मंत्रीगण है, मंत्री लोग हैं, जन समारोह में अपनी अपनी कार से आए। अब यहाँ पे कह रहा है कि सभी मंत्री धनी हैं, सभी मंत्री धनी हैं। दूसरा कह रहा है मंत्रियों के पास कार है, मंत्री जन समारोह में आए। अब देखो आप बात करो पहले वाले निष्कर्ष की, कह रहा है सभी मंत्री धनी हैं, तो क्या ऐसा कहीं लिखा गया कि जितने भी मंत्री लोग यहाँ पे आए हैं सारे के सारे पैसे वाले? ऐसा कहीं नहीं है, तो ये निष्कर्ष क्या होगा? गलत होगा। दूसरा कह रहा है मंत्रियों के पास कार है। हाँ, ये स्पष्ट है क्योंकि इसमें कहा है कि मंत्रीगण अपनी कार से जन समारोह में आए, तो हाँ बिल्कुल मंत्रियों के पास कार है, ये वाली बात तो बिल्कुल क्या है? सही है। दूसरी बात कह रहा मंत्री जन समारोह में आए। हाँ, जन समारोह में तो आए हैं क्योंकि इसमें भी कहा गया मंत्रीगण अपनी कार से जन समारोह में आए हैं, तो ये वाला निष्कर्ष भी सही है। तो यहाँ पे निष्कर्ष 2 व निष्कर्ष 3 क्या है? बिल्कुल बिल्कुल सही है। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका कि धार्मिक विचारों वाले और ईश्वर से डरने वाले लोग धोखा नहीं देंगे। यहाँ पे धार्मिक कर लेना, ये थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक है, धार्मिक कर लो यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे निष्कर्ष कह रहा है कि धोखा देने वाले लोग नास्तिक होते हैं, धर्म सद्गुणों को विकसित करता है। अब यहाँ पे आपका जो स्टेटमेंट दे रखा है उसी के अनुसार आपको चलना है। स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि धार्मिक विचारे वालों और ईश्वर से डरने वाले लोग धोखा नहीं देंगे। हाँ, धार्मिक विचारों वाले लोग हैं तो उसमें थोड़ी बहुत सद्बुद्धि होगी, थोड़े बहुत अच्छे विचार होंगे, ये बात तो अपन कह सकते हैं इस स्टेटमेंट के अनुसार। लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि धोखा देने वाले लोग क्या होते हैं? नास्तिक होते हैं, तो ऐसा तो कोई जरूरी नहीं है। दूसरी बात कह रहा है कि धर्म सद्गुणों को विकसित करता है। हाँ, धर्म सद्गुणों को विकसित करता है, ये बात बिल्कुल सही साबित हो रही है इसके अनुसार, क्योंकि इसने बोला कि धार्मिक विचारों वाले और ईश्वर से डरने वाले लोग धोखा नहीं देंगे, मतलब उनमें सद्गुण अच्छे विचार जरूर होते हैं और अच्छे विचारों को विकास होता है, डेवलप होता है, तो ये बात तो बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है, अनुसरण करता है। बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रवि की कंपनी में 1000 लोग काम करते हैं। स्टेटमेंट में इतना ही दे रखा है कि रवि की कोई कंपनी है, उसमें लगभग 1000 लोग हैं जो काम करते हैं, 1 लोग काम करते हैं। अब यहाँ पे कहा है कि रवि एक अच्छा उद्यमी है, रवि एक अच्छा व्यक्ति है। हाँ, रवि को अपन उद्यमी कह सकते हैं, लेकिन अच्छा व्यक्ति है इसकी क्या गारंटी है भाई? इसमें स्टेटमेंट में इतना ही दे रखा है कि रवि की कंपनी में 1000 लोग काम करते हैं। हाँ, अपन कह सकते हैं भाई 1000 लोग काम करते हैं तो ये क्या है? उद्यमी तो है। अब अपन ऐसे थोड़ी कह सकते हैं कि रवि अच्छा व्यक्ति है, ऐसा तो नहीं कह सकते ना। इस स्टेटमेंट के अनुसार ऐसा कहीं साबित नहीं होता ना, तो केवल एंड केवल फर्स्ट निष्कर्ष अनुसरण करता है। केवल फर्स्ट क्या करता है? अनुसरण करता है। तो दोस्तों अपन ने ये काफी क्वेश्चन किए हैं स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन के। ऐसे तो आप कितने भी क्वेश्चन करो क्लासरूम में उतने ही क्या है? कम है। लेकिन आपको प्रैक्टिस को और चैप्टर को अच्छा और बेहतर बनाने के लिए आपको ज्यादा से ज्यादा घर पे प्रैक्टिस करनी है। जय हिंद, जय भारत।